नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा कि चौलाई भाजी खाने से कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती है, दवा के रूप में चौलाई भाजी को कैसे ले सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियां बिल्कुल जिसमें फ़ायदा होता है 100%, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, रेड कलर का बटन उसे दबाकर सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है आप उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आजकल फेसबुक है, व्हाट्सएप है, बहुत सारे ऐसे मीडिया है जिससे आप शेयर कर सकते हैं और इस वीडियो का लाभ अपने दोस्तों को आसानी से पहुंचा सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों चौलाई भाजी। जी हाँ दोस्तों, चौलाई भाजी का रस, चौलाई भाजी कितनी फ़ायदेमंद है, कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती है इसके बारे में बताऊंगा। अगर आपके शरीर की गर्मी व जलन है तो क्या करें, चौलाई के 50 मिलीलीटर रस में मिश्री मिलाकर पीने से खुजली और गर्मी दूर होती है। हाथ पैर के तलवों व पेशाब की जलन में जो है आपको राहत मिलेगी। तो बहुत ही आसान है, आपको करना कुछ नहीं है। 50 मिलीग्राम को मिश्री में मिलाकर आपको पीना है, इससे जो है आपको राहत मिलेगी। रक्तपित्त, चौलाई का रस शहद के साथ सुबह शाम पीने से रक्तपित्त में लाभ होता है तथा नाक, गुदा आदि स्थानों से निकलने वाला खून बंद हो जाता है। नेत्र रोग, यहाँ दोस्तों आँखों से कम दिखना, आँखें लाल हो जाना, जलन, रात्रि को ना दिखाई देना आदि तकलीफों जो बीमारी है, इसमें जो है आप चौलाई से इसका लाभ उठा सकते हैं। चौलाई का रस जो है आपको 50 से 60 मिलीग्राम प्रतिदिन दें अथवा चौलाई की सब्जी के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं। इससे आँखों से संबंधित जो है बीमारी वो ठीक होगी। तो देखा दोस्तों, चौलाई भाजी कितनी फ़ायदेमंद है, तो इसकी भाजी आप ज़रूर खाइए, इससे आँखों की रोशनी तेज होगी। पित्त विकृति, पित्त विकृति में चौलाई भाजी की सब्जी खाना बहुत ही लाभकारी है। पथरी, जहाँ दोस्तों पथरी हो तो रोजाना चौलाई भाजी के पत्तों को सब्जी खाने से जो है पथरी धीरे धीरे गलकर निकल जाती है। रक्तचाप, बलगम, बवासीर और गर्मी के दुष्प्रभाव, रोजाना चौलाई की सब्जी खाते रहने से रक्तचाप, बलगम, बवासीर और गर्मी के रोग दूर हो जाते हैं। भूख, चौलाई की सब्जी भूख को बढ़ाती है। विसर्प, छोटी छोटी फुंसी का दाना, चौलाई जो है गेनहारी यानी साग के पत्तों को पीसकर विसर्प और जलन युक्त स्थान पर लगाने से जलन मिट जाती है। दमा, चौलाई की सब्जी बनाकर दमा के रोगी को खिलाने में बहुत लाभ मिलता है। 5 ग्राम चौलाई के पत्तों का रस शहद के साथ मिलाकर चाटने से पीड़ित को बहुत जल्दी राहत मिलती है, खासतौर से दमा के मरीज को। पागल कुत्ते का काटना, यहाँ दोस्तों पागल कुत्ते के काटने के बाद जब रोगी पागल हो जाए, दूसरों को काटने लगे, ऐसे हालात में काटे वाली जगह चौलाई की जड़ 50 ग्राम से 125 ग्राम तक पीसकर पानी में घोलकर बार बार पिलाने से मरता हुआ रोगी भी बच जाता है। बहुत ही आसान उपाय है। 50 ग्राम से 125 ग्राम चौलाई भाजी की जड़ को पीसकर जो है पानी में घोलकर बार बार पिलाना है मरीज को। तो इससे जो है पागल कुत्ता जो काटा है उसका जहर भी समाप्त हो जाएगा। एक बात फिर से कहना चाहूँगा दोस्तों, जब भी आपको कुत्ता उत्ता काटे तुरंत डॉक्टर के संपर्क में जाए और अपना जो ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि डॉक्टर आपकी उम्र के हिसाब से आपको दवा बदल के दे सकता है और कोई बीमारी तो नहीं है उसी हिसाब से दवा देगा। तो ज़रूर मैं आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी ऐसी कोई स्थिति आए जितने जल्दी हो सके हॉस्पिटल में पहुँच जाए। आजकल हॉस्पिटल में बहुत अच्छी सुविधा होती है, उसका पूरा लाभ उठाएं आप। सरकार के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं हैं।
बहरहाल आज हम जो है चौलाई भाजी के फ़ायदे के बारे में बात कर रहे हैं। कब्ज़, अगर आप कब्ज़ से परेशान हैं तो चौलाई की सब्ज़ी खाने से कब्ज़ से आपको राहत मिलेगी। गर्भपात की चिकित्सा, 10 से 20 ग्राम चौलाई की जड़ सुबह शाम 60 मिलीग्राम से 120 मिलीग्राम हीरा बोल के साथ सिर्फ 4 दिन तक सेवन करना जाए तो गर्भधारण होने पर गर्भपात या गर्भस्राव का भय नहीं रहता। गुदा की पथरी, जी हाँ दोस्तों, गुर्दे की पथरी, रोज चौलाई की सब्जी बनाकर खाने से पथरी गलकर निकल जाती है। बवासीर, चौलाई की सब्जी खाने के बाद बवासीर ठीक हो जाता है दोस्तों। मासिक धर्म संबंधित विकार, चौलाई की जड़ को छाया में सुखाकर पीसकर छान लें। इसका लगभग 5 ग्राम मात्रा जैसे सुबह के समय खाली पेट मासिक धर्म शुरू होने के लगभग 1 सप्ताह पहले शुरू करना चाहिए। जब मासिक धर्म शुरू हो जाए तो इसका सेवन बंद कर देना चाहिए। इससे मासिक धर्म के सभी रोग दूर हो जाते हैं। लगभग 3 से 5 ग्राम की मात्रा में चौलाई की जड़ के चूर्ण को चावल के पानी में शहद के साथ मिलाकर सेवन करने से प्रदर रोग मिट जाता है। जी हाँ, जो माता और बहनों को प्रदर रोग है वो इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। 3 से 5 ग्राम की मात्रा आपको लेना है। चौलाई की जड़ को चावल के पानी में शहद के साथ लेना है तो निश्चित लाभ होगा। चौलाई की जड़ को चावल घुले हुए पानी के साथ पीसकर उसमें पीसी हुई रसौंठ और शहद मिलाकर पीने से सभी प्रकार के प्रदर रोग से आपको निश्चित लाभ होगा। रक्त प्रदर, 15 ग्राम वन चौलाई की जड़ का रस दिन में 2 से 3 बार रोजाना पीने से रक्त प्रदर की बीमारी मिट जाती है। चौलाई, आंवला, अशोक की छाल और दारू हल्दी के मिश्रण योग्य से काढ़ा तैयार करके 40 ग्राम की मात्रा में रोजाना 2 से 3 बार सेवन करने से बहुत अधिक लाभ होता है। इससे गर्भाशय की पीड़ा भी दूर होती है और रक्त स्राव भी बंद हो जाता है। स्तनों की वृद्धि, चौलाई की सब्जी के पंचांग को अरहर की दाल के साथ अच्छी तरह मिश्रित कर स्त्री को सेवन करने से स्त्री के स्तनों में बढ़ोतरी होती है। पेट के सभी प्रकार के रोग चौलाई की सब्जी बनाकर खाने से पेट के रोगों से आराम मिलता है। गठिया रोग, गठिया के रोगी को के जोड़ों का दर्द दूर करने के लिए चौलाई भाजी उसकी सब्जी का सेवन करना चाहिए। उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए चौलाई, पेठा, टिंडा, लौकी आदि की सब्जी प्रयोग अधिक मात्रा में करना चाहिए क्योंकि इनमें रक्तचाप को नियंत्रण करने की शक्ति होती है। दिल का रोग, चौलाई की हरी सब्जी का रस पीने से हाई ब्लड प्रेशर में लाभ मिलता है। नाड़ी के लिए, यदि नाड़ी व्रण है में ज़्यादा दर्द हो और वो पक ना रहा हो तो उस पर चौलाई की पत्ती का पट्टी बांध देना चाहिए। यहाँ चौलाई के पत्तों की जो है ना लेप बना के बांधना है। नहरुआ के रोगी को चौलाई की जड़ को पीसकर घाव पर बांधने से रोगी को राहत मिलती है। आग से जलने पर दुर्वा और चौलाई के पत्तों को बराबर मात्रा में लेकर उन पर पानी की छींटे मारकर सिल पर पीसकर शरीर के जले हुए भाग पर लगाने से जलन और दर्द दोनों दूर हो जाता है। तो दोस्तों, चौलाई भाजी खाइए, बहुत फ़ायदेमंद होती है। मैंने आपको बताया कि किस तरह से चौलाई भाजी का सेवन करना है, कितनी मात्रा में लेना है। ज़रूर आप उतनी मात्रा में लीजिए और अगर कुछ भी नहीं समझ में आता तो चौलाई भाजी को नियमित रूप से अपने खाने में शामिल कर लीजिए, बहुत फ़ायदे का है। तो दोस्तों, चौलाई भाजी को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाएं। इसमें जो है वज़न कम करने की क्षमता होती है। अगर आप वज़न कम करने की सोच रहे हैं तो चौलाई भाजी खाएं, वज़न कम होगा निश्चित रूप से, क्योंकि ये आजमाया हुआ है। लौह खनिज बहुत होता है, आयरन की मात्रा जो है ज़्यादा होती है, जिससे शरीर में खून की वृद्धि होती है। तो आप भाजी खाइए और स्वस्थ रहिए।
और इन सारी बीमारियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। फिर से एक बार मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप भाजी को सीधा चौलाई भाजी को अपने भोजन में शामिल कर लीजिए और अनेक बीमारियों से बचिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।